देखिए, हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज आप हम लोगों को बीएसए का एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका क्लास 10th का बीएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है या फिर इस बेस पर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो वाटर इन कैनाल, एक कैनाल है, उसमें वाटर है, यानी कि जो कैनाल होगा, पॉन्ड होगा, सब क्यूबॉइड शेप में होगा। ठीक है, ये आपका कैनाल है, इसमें वाटर है, ये क्यूबॉइड शेप में है। देखिएगा, ये कैनाल है, दिस इज अ कैनाल, ये क्यूबॉइड शेप में है, 6 मीटर वाइड, यानी कि 6 मीटर वाइड है ये, और 1.5 मीटर डीप, 1.5 मीटर डीप है इसकी हाइट है। अब ये फ्लोइंग हो रहा है वाटर विद ए स्पीड ऑफ, यानी कि यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि कैनाल से वाटर फ्लो हो रहा है। तो फ्लो हो रहा है तो वो उसकी लेंथ को बता रहा है, ठीक है ना। तो फ्लो हो रहा है तो वो उसकी लेंथ को बता रहा है, लेंथ में विद ए स्पीड ऑफ कितने किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो देखिए 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये 30 मिनट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितने मिनट में फ्लो हो रहा है, 30 मिनट में फ्लो हो रहा है। तो देखिए हम इसकी लेंथ को कैसे निकालेंगे, तो लेंथ को हम लोग निकालेंगे, आप लेंथ चाहो तो या लेंथ या डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपके पास क्या है कि स्पीड है एक तरह से 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास एक स्पीड हो गई। डिस्टेंस जो कैनाल की हमें डिस्टेंस निकालनी है, वाटर की डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी कितनी हो गई, 10,000 मीटर, हमने मीटर में चेंज कर ली, और इनटू टाइम, टाइम कितना है 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूंगा, देखो बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन को, 30 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूंगा तो 30 मिनट है, मैंने डिवाइड लगा दिया 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो ये गया इससे कैंसिल, 3 2 जा, और 2 से गया 5, तो डिस्टेंस मेरे को कैनाल की मिल गई 5000 मीटर। ये डिस्टेंस मिल गई मेरे को कैनाल की, कितनी डिस्टेंस मिल गई, 5000 मीटर। तो एक तरह से जो डिस्टेंस मिली है वो मेरे को लेंथ ही मिली है, वो मेरे को क्या मिली है, लेंथ। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि इस कैनाल का वाटर जब फ्लो होता है तो फ्लो होके किसी जो एरिया इरीगेट होगा, यानी कि एरिया इरीगेट होगा, तो एरिया इरीगेट होगा 30 मिनट में, यानी कि किस चीज का एरिया इरीगेट होगा, आपके पास कोई फील्ड होगी तभी तो इसका एरिया इरीगेट कर पाओगे। तो इसका वॉल्यूम किस में जा रहा है, इसका वॉल्यूम एक फील्ड में जा रहा है। फील्ड सपोज करो इस टाइप की है, ये आपकी फील्ड है भाई, ये वाला एरिया इरीगेट करना है और वो 30 मिनट में करना है। किस में करना है, 30 मिनट में। तो ये आपके पास एरिया है। तो जरा मेरे को ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को कि कैनाल का वाटर इस एरिया, इसमें जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस एरिया में जा रहा है, और वो 30 मिनट तक जा रहा है, तो कितना एरिया इरीगेट हो पाएगा, हाउ मच एरिया। अगर पानी 8 सेंटीमीटर तक इसमें भर जाए, यानी कि 8 सेंटीमीटर तक पानी स्टैंड हो जाए, 8 सेंटीमीटर तक, यानी कि इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर तक पानी भर जाए, तो 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर। तो ये आपका 0.08 मीटर में कन्वर्ट हो गया हाइट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जरा बात को सुनना, देखिएगा कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में, यानी कि फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है और वो 30 मिनट में हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, कि भाई फील्ड का ही तो एरिया इरीगेट करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल, यानी कि कैनाल का वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो रहा है, फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल का फॉर्मूला, यानी कि कैनाल किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में, तो LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H, और वॉल्यूम ऑफ फील्ड। देखिए बच्चों, अगर आपको फील्ड का कोई शेप नहीं पता, अगर किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका हमें शेप नहीं पता, तो इसको हम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू हाइट लिख देंगे L। तो वॉल्यूम का जो कैनाल का जो L आया है वो कितना आया है, 5000 मीटर। चेक कर लो आप। ब्रेथ कितना है, 6 मीटर, और हाइट कितना है, 1.5 मीटर,
और एरिया हमको निकालना है, तो एरिया अपने आप निकल के आएगा। हाइट कितनी है हमारे पास 0.08 मीटर, तो मैं इसको 0.08 को यहां पे ले आता हूं, एरिया आपके पास अपने आप निकल के आ जाएगा फील्ड का। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखिए 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन 0.08 को मैं नीचे ले आता हूं और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 के बाद पॉइंट है, ये 1 के बाद पॉइंट है। आप इस पॉइंट को हटाइएगा, इंटू 100 करिएगा और इस पॉइंट को हटाइएगा, इंटू 10 करिएगा, तो इससे आपको एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया 10, तो ये देखिए 5000 6 का 15 में मल्टीप्लाई, 15 6 90 इंटू 10 अपॉन नीचे आया 8। अब देखिए 2 से गया ये 5 टाइम्स, 2 से गया ये 4 टाइम्स, ठीक है, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 5000, 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 12, 50 टाइम्स बार चला गया। और इन सबका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे से तो खत्म हो गया सब चीज, तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं कि 1250 मल्टीप्लाई 90 इंटू 5, तो 1250 इंटू 9 5 जा 45, 450 इज इक्वल्स टू एरिया। तो देखिए आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 125 का मल्टीप्लाई अगर मैं 45 में करता हूं तो 5 5 जा 25, कहीं लगा 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कहीं लगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6 इंटू 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, कहीं लगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि 5 2 6 5, यानी कि 2 0 और हो जाएंगे। 125 का 45 में मल्टीप्लाई किया है ना, 1 0 ये 1 0 ये, तो 5 6 2 5 0 0, इतना मेरे पास एरिया आ गया, ये मेरे पास एरिया आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बच्चों करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छे से देखना। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं, देखो ऊपर से कि हमारे पास एक कैनाल था, कैनाल के डायमेंशंस थे, कैनाल आपका क्यूबॉइड शेप में रहेगा हमेशा, कैनाल हुआ, पॉन्ड हुआ, रिवर हुआ, ये सारा क्यूबॉइड शेप में रहेगा, परफेक्ट बात समझिएगा। और ये आपके पास ब्रेथ है, देखिएगा ये हाइट है, और लेंथ को हमने स्पीड इनटू टाइम से निकाल दिया, डिस्टेंस जो आपकी कैनाल की होगी वही लेंथ होगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पर निकाल दिया। इसका वॉल्यूम इस फील्ड में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस फील्ड में कितना एरिया इरीगेट हो पाएगा, ये क्वेश्चन था। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट अगर वाटर 8 सेंटीमीटर तक स्टैंड हो। ठीक है, तो वाटर आपका 8 सेंटीमीटर तक स्टैंड है, कितना एरिया आप इरीगेट कर पाओगे। इसका LBH एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ फील्ड, यानी कि कोई भी फील्ड होती है उसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। हाइट आपको दिया हुआ है, यहां से हमने सॉल्यूशन कर दिया, और नीचे मैं आपको दिखा देता हूं कि इतना मेरे को एरिया मिल गया। तो ये मेरे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार मेरे को बताइएगा, और नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।